Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss pulses. So basically the understanding of pulses, आपको सबको होगी अंडरस्टैंडिंग सब pulses क्या होता है कि pulses is जो भी हमारे घर में हम लोग आम तौर पे देखते हैं, जैसे कि दाल है या पीस है या मतलब चीक पीस है या जितनी भी बीन्स है, तो ये सारे लेंटिल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स आप देख सकते हो, राजमा है या किडनी बीन्स हो गए, दाल होगी तुअर की दाल, ये सारे पल्सेस कैटेगरी में आते हैं, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पल्सेस. सो चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. पल्सेस को आप इसको दो कैटेगरी में कर लो. एक होता है साबुत पल्सेस. साबुत का मतलब है जो होल पल्सेस है, जैसे कि आपका छोले है, छोले आपका साबुत पल्सेस हो गया, ठीक है. उसके बाद में एक और कैटेगरी आती है, उसके बाद वो कैटेगरी होती है छिलके वाला पल्सेस. जैसे कि उड़द की दाल है, काली उड़द की दाल होती है, राइट, उसके ऊपर छिलका होता है, तो वो छिलके वाला पल्सेस होता है. एंड थर्ड और एक कैटेगरी उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट इज स्प्लिट पल्सेस. तो मेजर कैटेगरी अगर आप देखोगे तो दो कैटेगरी है, साबुत पल्सेस एंड स्प्लिट पल्सेस. एक मतलब होल पल्स एंड दूसरा जो होता है जो हाफ वे में उसको स्प्लिट किया जाता है. जैसे कि उड़द की दाल है, उड़द की दाल जो सफेद वाली होती है, जिससे हम लोग बैटर बनाते हैं या किसी भी फॉर्म में उसे खाते हैं, तो वो स्प्लिट फॉर्म है. तो एक है साबुत फॉर्म, एक है स्प्लिट फॉर्म. अगेन उसको और एक उसके अंदर भी दो कैटेगरी आएगी. फिर एक आता है छिलके वाला पल्स है, दूसरा और एक है बिना छिलके वाला पल्सेस, राइट. सो हमेशा आपको जब याद रखना है तो होल पल्सेस, स्प्लिट पल्सेस, विथ स्कीम पल्सेस एंड विदाउट स्कीम पल्सेस. आप इसको सिंप्लीफाइड टेक्निक्स में ऐसे आप याद कर सकते हो, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट लेंटिल्स या ओट्स है या चीक पीस है या किडनी बीन्स है या राई है, बार्ली है, ये जितने भी पल्सेस होते हैं, ये इट्स सीड्स. वो एक स्पेसिफिकली सीड्स होता है और वो सीड्स को जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके या उसको नेचुरली ट्रीटमेंट करके जब उसको कंज्यूम करते हैं, दैट्स कॉल्ड पल्सेस. यहाँ पे इसको अगर देख सकते हो तो इसमें पल्सेस जो है वो चीक पी पल्स है, ड्राई पीस आपकी पल्सेस है. सो पल्सेस आर लेग्यूम सीड्स दैट ग्रोज इन देयर पॉट्स. ओके, सो पल्सेस आर लेग्यूम सीड्स दैट ग्रोज इन देयर पॉट्स. सो बेसिक हेल्थ बेनिफिट्स जैसे हम न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ चुके हैं, पल्सेस या ग्रेन्स या लेग्यूम्स या जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे एक न्यूट्रिशन वैल्यू उनमें होती है कि विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, डिफरेंट उसके अंदर एंजाइम्स भी मिलते हैं, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है. तो ये सारा जो उसके जो बेनिफिट्स है, तो वो किस तरीके से अपने बॉडी को हेल्थ करते हैं. सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट फर्स्ट. सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट स्किन हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, आपको अगर स्किन हेल्थ के लिए है तो पल्सेस आर हेल्प. उसके बाद में रिड्यूस स्किन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, बोन हेल्थ, और जैसे कि कैल्शियम, बहुत सारे फूड्स में कैल्शियम, जिसे भी खाने में कैल्शियम होता है वो बोन हेल्थ के लिए दे आर बेनिफिशियल. उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जो भी है वो बेनिफिशियल है आई हेल्थ के लिए, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिजीजेस सच एज कैंसर्स. तो इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशनल कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा था, फाइबर्स, प्रोटीन, वाइटामिन, डिफरेंट मिनरल्स, फॉस्फोरस, ये सारा का सारा पल्सेस के अंदर आता है. तो अगर कैलोरीज की अगर बात करें, आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में देख सकते हो. ये चार्ट चीक पीस है, उसके बाद में बीन्स है, तो ये किस तरीके से किस पर्टिकुलर खाने के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, कितना फैट होता है, कितना ट्रांस फैट होता है, ये यहाँ पे दिया गया है. जैसे लेंटिल्स है, स्प्लिट पीस होते हैं, किस तरीके से फाइबर है उनमें, किस तरीके से प्रोटीन है. जैसे एक विल कंसिडर वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल चीक पीस है, चीक पीस के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइबर है 12.5%,
उसके अंदर प्रोटीन जो है वो है 14.5%, विटामिन है 44%, विटामिन सी तो 2.1, कैल्शियम है 80%, सो इट मीन्स हेल्थ बोन रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स है वो चीक पीस से मिलता है। आयरन है 4.7 एंड टोटल फोलेट जो है वो 282 mcg उसका काउंट होता है। सो इसी तरीके से ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है। सो डेली इनटेक की अगर बात करें तो यस, डेली इनटेक्स में पल्सेस जो है उनका तो आपके डेली फूड में या आपके डेली कंजम्पशन में उनका वहाँ पे आपका कंजम्पशन होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है, ग्रेन है, आप देख सकते हो चार्ट में किस तरीके से फ्रूट्स, ग्रेन, वेजिटेबल एंड प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो किस तरीके से यहाँ पे ग्रेन्स वाला जो कॉलम है इस पर्टिकुलर कॉलम में आपके पल्सेस भी ऐड होते हैं। सो रिकमेंडेशन, डेली रिकमेंडेड इनटेक के बारे में बात करते हैं। सो वेजिटेबल ग्रुप में अगर आप देखोगे तो 1 कप होल और मैश्ड पीस और लेंटिल्स इज इक्वल टू 1 कप ऑफ वेजिटेबल। तो 1 कप अगर होल मैश्ड और या पीस या लेंटिल्स लेते हो तो वो इक्विवेलेंटली एक वेजिटेबल के इक्विवेलेंट उसका काउंटिंग होता है। प्रोटीन ग्रुप की अगर आप बात करोगे 1/4 कप ऑफ कुक्ड चीक पीस, लेंटिल्स और पीस इज इक्वल टू 1 ounce equivalent. So you need to add more lentils, chickpeas in your diet, split peas. So when we discuss about role in special diets, for example gluten-free diet, diabetic diet, vegetarian diet, weight management diet, इसमें preparing lentil जो होता है, ये जो जितने भी डाइट्स के बारे में आप डिस्कस करोगे उसमें पल्सेस का या ग्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। So preparing lentils, how to prepare lentils? First of all, remove stones and rinse lentils. उसके बाद में no soaking required. अगर आप उसको सोक कर देते हो तो वो एक अलग फॉर्म में रेडी हो जाएगा। So you don't need to soak it. Add 2.5 cup water for every 1 cup of lentil. जितना lentil है ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है गाइस। जितना भी आप lentils ले रहे हो उससे 2.5, लेट्स से 1 कप अगर आप लेंटिल्स है तो 2.5 कप आपको वाटर डालना है, तभी जाके वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में कुक होगा। हीट वाटर टू बॉइलिंग, सिमर लेंटिल्स टू 15 to 20 minutes. यू कैन ऐड सम स्पाइसेस, एनीथिंग। कुकिंग टेक्निक्स के अगर बारे में बात करें तो हर एक लेंटिल का एक बेसिक कुकिंग टेक्निक्स होता है। जैसे कि हर एक लेंटिल को आपको सबसे पहले बॉईल करके लेना है। बॉईल कर सकते हो आप, स्टीम कर सकते हो आप, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको बॉईल करके या स्टीम करके आप उसको मेन मील में आप उसको ऐड कर सकते हो। इफ नॉट देन उस बहुत सारे जैसे दाल होती है उनकी पाउडर फॉर्म में भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंगल ग्राम इज ए वेरी गुड एग्जांपल, जो कि पाउडर फॉर्म में हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग द chickpeas, so first of all must soak using one of the following method: slow soak, hot soak और quick soak। chickpeas को soak करना है। Add 2 cup of water for every cup of chickpeas. Simmer 1.5 to 2 hours और उसके बाद में आपका chickpeas होता है। इंडियन प्रिपरेशंस में फिर उसके अंदर जैसे ये chickpeas एक सॉफ्ट फॉर्म में आ जाता है तो उसके अंदर आप स्पाइसेस के साथ में ही chickpeas को आप सॉफ्ट फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं स्पाइसेस के साथ में ला सकते हो तो अलग सा स्पाइसेस क्रिएट करके आप उनको एक सॉफ्ट फॉर्म में लाके उनका ग्रेवी या जो भी करी फॉर्म है उसमें आप कंज्यूम कर सकते हो। Lentils, let's talk preparation about lentils. So remove stones and rinse lentils. No soaking required. Add 2.5 cup for every 1 cup of lentil. ये एक स्टैंडर्ड है। 1 अगर आप अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना भी 1 कप वाटर लेते हो तो 2 to 2.5 कप आपको पानी लेना है। हीट वाटर टू बॉइलिंग, सिमर लेंटिल्स 20 minutes. When we talk about peas, then peas you don't need to soak them up first of all. So आप देख सकते हो कुछ लेंटिल्स जो है या कुछ पल्सेस जो है उन्हें सोक करने की जरूरत होती है, कुछ पल्सेस को सोक करने की जरूरत नहीं होती है। So add 2 cups of water every 1 cup of split peas. Heat water to boiling, simmer split peas for 30 minutes. Different लेंटिल्स के आप जैसे ब्रेकफास्ट में भी लेंटिल्स रख सकते हो। मेन डिश है, साइड डिश है, सूप है, स्नैक्स है, डिजर्ट्स है,
हर एक फॉर्म में लेंटिल्स का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज हुमस। हुमस जो होता है वो एक चीक पीस के साथ में बनता है, चीक पीस एंड आलमंड्स एंड ऑलिव ऑयल का उसके साथ में मिक्सचर किया जाता है एंड देन ये जो फॉर्म आता है इसको आप थोड़ा सा इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी ऐड की जाती है एंड यू विल गेट द हुमस। हुमस जो है वो एक जैसे कि अरब साइड में पिट्ठा ब्रेड या उनका जो ब्रेड कंजप्शन होता है उसके साथ में खा, इट्स लाइक डीप्स भी होते हैं और उनको आप डीप्स के साथ में भी खा सकते हो एज किसी भी साइड डिश के साथ में भी किसी भी डिश के साथ में एज ए साइड्स करके भी हुमस को वहाँ पे खाते हैं। बहुत सारे मीट प्रिपरेशंस के साथ में लेंटिल्स यूज होते हैं, जैसे कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट सबसे फेमस नॉन वेज डिश की अगर बात करें तो हलीम बहुत सारे लेंटिल्स के साथ में स्लो कुक किया जाता है, सोक किया जाता है लेंटिल्स को, उसके बाद में मीट को एंड लेंटिल्स को एंड स्पाइसेस को बहुत सारे घी के साथ में कुक किया जाता है। इट्स स्लो कुकिंग एंड जो भी डिश फॉर्म होती है दैट्स डिश कॉल्ड हलीम और दैट इज अ वेरी न्यूट्रिशनल डिश। और स्पेशली जब भी रोजे होते हैं और दिन भर का आपके बॉडी में किसी भी एनर्जी का नहीं होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ फास्टिंग, तो हलीम जो है दैट इज द बेस्ट सोर्स टू गिव द बूस्ट ऑफ एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि दिन भर से रोजे की वजह से या फास्टिंग की वजह से वो आपका जो बॉडी के अंदर इनटेक आने वाला होता है वो इनटेक पॉज होता है। सो दैट टाइम ये दिस टाइप्स ऑफ डिशेस का इन्वेंशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, और इसका इन्वेंशन इसलिए हुआ कि लेंटिल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट एनर्जी सोर्स देते हैं अगेन मीट एंड घी, तो ये तीनों भी इंग्रेडिएंट जो है वो फास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप का जो भी बेस है वो लेंटिल सूप का ही बेस होता है। सो स्टोरिंग द पल्सेस कुक्ड एंड अनकुक्ड, इनको दो कैटेगरीज में किया है। So store uncooked pulses in sealed container is a cool and dry place. So store dry uncooked pulses in a sealed container in a cool and dry place. ये basic है बहुत। And after that cooked जो pulses होते हैं उनको आपको रेफ्रिजरेटर में ही करना है, रेफ्रिजरेट leftover at 40 degree Fahrenheit and use within a day, 3 days. Sorry. So what are the top 10 reasons to use pulses? So let's discuss the reason why pulses are important to human body or how they are playing an important role. So pulses may significantly improve global nutrition, help adequate hunger and tackle many chronic health conditions such as obesity, diabetes. However, they are often overlooked in our diet. So with over 800 million globally suffering from deficiency of undernourishment and rising tide of health problem linked to poor diets, the United Nations has declared in 2016 the International Year of Pulses in order to demonstrate the integral role those nutrients-dense food have in global food security and nutrition, and to promote how and why pulses will help developing and developed countries improve the population health. So how the pulses are improve the nutrition? So let's start with that. As you can see that they are excellent source of fiber, they are good protein source, low in fat, low in sodium, good source of iron, excellent source of folate, good source of potassium, low glycemic index, gluten free, कोलेस्टेरॉल फ्री, ये सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। सो पल्सेस आर एडिबल, अगर उसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पल्सेस आर एडिबल सीड्स ऑफ प्लांट इन द लेग्यूम फैमिली सच एज ड्राई बीन्स, chickpeas, lentils. This diverse group of staple food has been cultivated by civilization across the globe for over 10,000 years. So they are high in protein, fiber, various vitamins and amino acids. So they are hearty crops that serve as the key ingredients in many traditional cuisines. Because of their nutritious value, pulses are also a part of food basket used by the World Food Programme in food assistance strategies. A nutrients-dense food, pulses offer a wide range of health benefits. 1. High in dietary fiber.
So with approximately 8 gram of dietary fiber per half cup of low glycemic index, GI glycemic index, and meaning that our body convert them to blood sugar more slowly and evenly. Okay, so a low fat high protein source. अगर आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है तो नॉनवेज से भी आप प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन नॉनवेज में आप जब प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन के साथ में देयर आर चांसेस कि फैट्स भी कंज्यूम होते हैं, बट ये कंडीशन जो है ये पल्सेस में नहीं आती है। पल्सेस जो होते हैं लो फैट होते हैं, तो दे आर इनरिच विद प्रोटीन्स। सो कंप्राइज ऑफ 23% of protein and only 1% of fat, with only about 125 कैलोरीज पर हाफ कप। सो कैलोरीज की भी अमाउंट जो है वो जितनी इसेंशियल होनी चाहिए बॉडी में उतनी ही पल्सेस के थ्रू मिलती है। पैक्ड विथ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन बी इंक्लूडिंग फोलेट, thiamine and niacin. So research into pulse. So breeding can increase these natural nutritional benefits. For instance, Harvest Pulse is growing iron biofortified beans in the Democratic Republic of Congo and Rwanda. These beans have even higher nutritional level than commonly grown beans variety, providing up to 45% of person's daily iron need in regions where exact impact on around 1/3 of population. So the other benefits of pulses are diabetes prevention and control, reduce risk of heart disease, cardiovascular जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो उससे there are chances कि हार्ट डिसीज की जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी। Certain cancers as a part of health diet, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, यस अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप खाने में पल्सेस रखते हो तो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन हो जाता है। इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, वेट मैनेजमेंट थ्रू इम्प्रूव्ड सैटिटी अगर आपका इम्प्रूव होता है तो वेट मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है। एंड ऑब्वियसली द ऑल पल्सेस आर न्यूट्रिएंट्स पावर हाउस फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ये सारी की सारी जो पल्सेस की बेनिफिट्स है हमने अभी देखे। सो गाइस शुरुआत की थी हमने कॉम्पोजिशन से, पल्सेस की कुकिंग मेथड्स हमने डिस्कस की। आपको अगेन दो मेजर कैटेगरीज में पल्सेस को देखना है, समझना है। एक होल पल्सेस, स्प्लिट पल्सेस, एंड उसके बाद में विद स्कीन पल्सेस एंड विदाउट स्कीन पल्सेस। आप घर में भी अगर आप दाल देखोगे, कोई भी दाल ले लो, एक उड़द की दाल ले लो जो कि काली दाल होती है, जो कि स्प्लिट होती है, उसके बाद में एक उड़द की दाल ले लो जो कि सफेद दाल होती है जिसका छिलका निकला हुआ होता है। सो विद स्कीन, विदाउट स्कीन। और उसके बाद में छोले ले लो आप जो कि होल पल्सेस है, और उसके बाद में आप छोले है, उसके बाद में बीन्स है, किडनी बीन्स है, राजमा है, ब्लैक आई बीन्स है, ये जितने भी है ये सारे के सारे होल पल्सेस है। और अगर आप उसी टाइम पे आप एक दाल लेते हो, मूंग दाल, तुअर दाल, जो भी है वो आपकी स्प्लिट पल्सेस है। सो होल पल्सेस, स्प्लिट पल्सेस, विद स्कीन पल्सेस, विदाउट स्कीन पल्सेस, ये चार मेजर कैटेगरी में पल्सेस डिवाइड होते हैं। सो आई होप गाइस we have covered everything, and let us know if you have any questions. Till then, take care of yourself. Bye.